ठीक है ना, डिस्क्रीट वैल्यू से पढ़ना है। कल जो लास्ट पढ़ा था ये टेबल बना ली थी क्लास इंटरवल, ठीक है ना, यहाँ तक लास्ट वीडियो में। डिस्क्रीट मतलब होता है अलग अलग, डिस्टिंक्ट, ठीक है ना। अ वेरिएबल इज डिस्क्रीट इफ द वेरिएबल कैन टेक ओनली सम पर्टिकुलर वैल्यूज और जम्प्स इनटू द कंप्लीट नंबर। डिस्क्रीट मतलब अलग अलग भी होता है। अलग का मतलब कि जो वैल्यूज है ना वो अलग अलग तरीके से ली जाएंगी। कैसे ली जाएंगी? 1 to 4, फिर नेक्स्ट इज 5 to, ठीक है ना, 5 to 8, एंड नेक्स्ट इज 9 to 12। जैसे भी ले रहे हैं, मतलब जो भी डिफरेंस ले रहे हैं, तो डिस्क्रीट वैल्यूज हैं सारी। कंटिन्यूस में आपने पढ़ा था कि कंटिन्यूस में क्या होगा, 1 to 5, देन स्टार्टेड फ्रॉम 5 to 10, देन 10 to 20, फिर 20 to 30, जो भी तुम डिफरेंस ले रहे हो। अब होता है क्लास। क्लास किसे कहते हैं? अ ग्रुप ऑफ नंबर इन विच आइटम्स आर प्लेस्ड, कि आपने नंबर्स का ग्रुप बना रहा है, ठीक है ना, और जो भी तुम्हें डेटा मिला हुआ है तुमने क्या करा, उसको क्लास के अकॉर्डिंग बांट दिया कि हमारे पास 0 से 10 वाले कितने हैं, 10 से 20 कितने हैं, 20 से 30 कितने हैं, 30 से 40 कितने हैं। उसी में होती है क्लास लिमिट। क्लास लिमिट कैसे निकालते हैं? तो इसमें लिखा हुआ भी है वैसे, द लोएस्ट एंड द हाइएस्ट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विद इन द क्लास इज कॉल्ड क्लास लिमिट। आप लोएस्ट और हाईएस्ट वैल्यू को चेक कर लो। सबसे लोएस्ट वैल्यू इज योर 0 एंड हाईएस्ट वैल्यू इज 10। तो हम क्या करते हैं, हाईएस्ट में से, हाईएस्ट 10 है, में से लोएस्ट माइनस कर दो 0, तो 10 माइनस 0 इज 10। नेक्स्ट उसमें देखेंगे तो 20 माइनस 10 इज 10, नेक्स्ट इज 30 माइनस 20 इज 10, नेक्स्ट इज 40 माइनस 30 इज 10। तो क्लास लिमिट क्या है? सब जगह 10-10 है, यानी बराबर है, इक्वल है। उसी को बोला जाता है क्लास इंटरवल, डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट एंड द लोअर लिमिट। भाई जो तुम्हारी अपर लिमिट है वो, यानी राइट हैंड साइड वाली वैल्यू तुम्हारी टेबल के अंदर, अगर इस वाली टेबल में देखें तो ये 200 तुम्हारी अपर लिमिट हो गई एंड 150 इज योर लोअर लिमिट। तो इन दोनों को माइनस करोगे तो तुम्हारी आ जाएगी, ठीक है ना। इसमें एग्जांपल में दिया हुआ है 10 माइनस 0 इज 10, फिर नेक्स्ट होगा 20 माइनस 10 इज 10, 30 माइनस 20 इज 10, यानी सब में 10-10 का डिफरेंस होगा। अब होती है रेंज। रेंज किसे कहते हैं? डिफरेंस बिटवीन द लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास एंड अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास। आप एक टेबल बना लो, ठीक है ना, हाइपोथेटिकल टेबल बना लो। उसमें लिखो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, बता रहा हूँ, 20 से 30, 30 से 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90 एंड 90 to 100, ऐसे करके बना ली। अब इसको वर्ड को देखो, रेंज को, डिफरेंस बिटवीन द लोअर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास। सबसे पहली क्लास क्या है तुम्हारी, जो जहां से स्टार्टिंग हुई है, जहां से स्टार्टिंग हुई है, दैट इज 0, तो लिख लो स्टार्टिंग वैल्यू। जरूरी नहीं है सब में 0 होगी, किसी में कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना, कोई 5 से भी स्टार्ट कर सकता है। माइनस, माइनस, ठीक है ना, कैसे करते हो आप? अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास। अब अपर लिमिट क्या है? सबसे बड़ी लिमिट लास्ट क्लास की। लास्ट क्लास यानी 100 इज योर लास्ट क्लास, तो 100 माइनस 0 इज 100, तो रेंज क्या होगी आपकी? 100 होगी। रेंज में और क्लास इंटरवल में यही डिफरेंस होता है। क्लास इंटरवल हर पॉइंट पे निकलती है। जो ऊपर एग्जांपल है मैं ये वीडियो में दिखा रहा हूँ, 150 से 200 था, 200 से 250 था, तो इनके बीच की जो क्लास इंटरवल है, ये जो है क्लास इंटरवल है, वो 50-50 का है। लेकिन रेंज जो है वो 500 है, यानी हाईएस्ट लिमिट, माइनस 150 यानी लोएस्ट लिमिट। तो 500 में से 150 गए, दैट इज आंसर योर 350। तो आपकी रेंज क्या होगी? 350 होगी। इसमें एग्जांपल में दी हुई है, इसमें वो वाली है 0, 10, 10, 20, 20, 30 से 80 तक है। तो 80 हाईएस्ट वैल्यू, 0 इज योर लोएस्ट वैल्यू। कोई 10 से भी ले सकता था, कोई 12 से भी ले सकता था, 80 भी हो सकता था, 85 भी हो सकता था, ठीक है ना, 90 भी हो सकता था, 92 भी हो सकता था, कोई भी होगी। लास्ट वैल्यू माइनस स्टार्टिंग वैल्यू, है ना, इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू करनी है। तो फाइनल बड़ी वैल्यू होगी, तो फाइनल में से ही माइनस होगी क्या? इनिशियल वैल्यू, ठीक है ना। अब निकालते हैं मिड पॉइंट या मिड वैल्यू। लिखो मिड पॉइंट। मिड पॉइंट बोलते हैं जब आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट को डिवाइड करोगे।
एग्जाम्पल के लिए उन्होंने क्या ली हुई है, उन्होंने लिए एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर तो 10 और 20 ली गई, लेकिन हम सबके निकाल रहे हैं। हमने ऊपर एक टेबल बनाई थी 0 से 10, तो आप लोअर लिमिट और अपर लिमिट को प्लस करो, 0 प्लस 10 प्लस करो, कितना आएगा? 0 प्लस 10 प्लस करो, 0 में 10 प्लस करो, कितना आएगा? 10 डिवाइडेड बाई 2 5। तो पहली लिमिट हो गई आपकी, मिड वैल्यू हो गई 5। नेक्स्ट देखो 20 एंड 10 होगा, है ना, 10 20 या 20 10 जो भी तुम मानना चाहो। तो 10 प्लस 20 इज 30। 30 डिवाइडेड बाई 2 इज 15। नेक्स्ट इज 20 एंड 30 होगा, तो 20 प्लस 30 इज 25। यानी आप देख रहे हो अब कैसे, पहले वाले में 5 था, दूसरे में 10 बढ़ गई। जितना डिफरेंस है उतना ही बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही? क्लास इंटरवल उतना ही बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही? क्लास इंटरवल का डिफरेंस देखो ऊपर कितना लिखवाया था, 10। भाई 0 से 10 के बीच में कितने का डिफरेंस था? सर इसे 2 से डिवाइड ही तो करना। एवरेज है ना ये, मिड वैल्यू निकालने के लिए। भाई मिड वैल्यू कैसे निकालोगे? जो पहली वाली वैल्यू है, जो दूसरी वाली वैल्यू है, ठीक है ना। अब ध्यान से समझो, क्लास इंटरवल कितना था? 10, और मिड वैल्यू में कितना डिफरेंस आ रहा है? 10 का। पहली वैल्यू 5 होगी, दूसरी 15 आई होगी, तीसरी 25 आ रही होगी। अब 40 प्लस 50 करोगे तो कितनी आएगी? 35। सॉरी 30 प्लस 40 होगी पहले। 30 प्लस 40 करोगे तो कितनी आएगी? 35। फिर 40 प्लस 50 करोगे तो कितनी आएगी? 45, 45, है ना। तो ऐसे ही करते करते 10 का डिफरेंस आ रहा है, तो मिड वैल्यू भी निकालनी आ गई। मिड वैल्यू कैसे निकालनी है? अपर लिमिट जो भी आपको दी हुई है प्लस लोअर लिमिट जो भी आपको दी हुई है, दोनों को आप प्लस कर दीजिए और डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं टाइप ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज। अब इसमें एक्सक्लूसिव है और इंक्लूसिव है, ठीक है ना। टाइप ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज किस तरीके की होती है? ठीक है, कॉल कर दो, कोई नहीं। टाइप ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज इज एक्सक्लूसिव सीरीज, इंक्लूसिव सीरीज, ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। कोई नहीं है, बुक में है, जब वीडियो अपलोड होगी तो उसमें से देख लेना। मैं वैसे पढ़ के बता रहा हूँ। एक्सक्लूसिव का पता चल रहा है बाहर के लिए होगी, इंक्लूसिव मतलब अंदर होगी, ओपन एंड मतलब जो खुली हुई होगी, एंड कम्युलेटिव मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जानते ना, 10th में पढ़ा CF, फ्रीक्वेंसी में फ्रीक्वेंसी जुड़ती है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा मान लेते हैं, पहली फ्रीक्वेंसी 5 है और दूसरी फ्रीक्वेंसी 10 है, तो CF आपकी 5 प्लस 10 होती है 15, पढ़ा था ना। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं 10 के बाद फिर से 5 या 6 है, तो 15 प्लस 6 21, ऐसे होगी। अभी नीचे एग्जांपल्स देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ये बोर्ड पे भी कराऊंगा, बट मेरा कैमरा ठीक नहीं है ना, तो थोड़ा होता नहीं तो बोर्ड पे नहीं, बैकग्राउंड की तो खैर ऐसे कोई नहीं, पढ़ने वाले के लिए कोई बैकग्राउंड मैटर नहीं करता। एक्सक्लूसिव सीरीज के बारे में बात कर रहे हैं सबसे पहले, तो लिखो अंडर दिस मेथड द क्लास इंटरवल आर सो फिक्स्ड दैट द अपर लिमिट ऑफ द वन क्लास इज लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास। कि ये वो वाली सीरीज होती है, आपने जब स्टार्टिंग करी, ये वाली सीरीज। एक सेकंड में डस्टर ले लो। एक्सक्लूसिव सीरीज की बात कर रहे हैं तो उसमें देखो मार्क्स लिखे हुए, मार्क्स, एंड नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को आप फ्रीक्वेंसी यहाँ पर F लिख लो, या पूरा फ्रीक्वेंसी लिखना चाहते हो तो देखो उसमें लिखा हुआ है 100 से 200 है, ठीक है। एक्सक्लूसिव में क्या होता है? अंडर दिस मेथड the class interval are so fixed that the upper limit of one class is the lower limit of next class। इसका मतलब है अपर लिमिट अगर पहली वाली टेबल की देखूं तो 200 है, ये वाली बच्चों अपर लिमिट है, ये देखो ये अपर लिमिट है इसकी, ठीक है ना। तो ये दूसरी क्लास के लिए लोअर लिमिट बन जाएगी। जब मैं नेक्स्ट लिखूंगा तो यहाँ पर इसके लिए क्या बन गई? लोअर लिमिट, और इसकी क्या थी? अपर लिमिट। अब अपर लिमिट इसमें क्या है? 300, तो ये नेक्स्ट क्लास के लिए क्या बन जाएगी? लोअर लिमिट, और यहाँ आ जाएगा 400, 300 से 400। अब 400 क्या बन जाएगा? इस क्लास के लिए लोअर लिमिट, और अपर लिमिट हो जाएगी यहाँ पे 500। अगर ये आगे तक जाती रहती तो हम और आगे जाते रहते। तो लिखा हुआ है इन दिस एग्जाम्पल, आगे जा सकती है वो जितनी बड़ी आपको टेबल दी जाएगी वो तो अकॉर्डिंग टू योर डेटा होगा ना। पर ऐसे कितनी बड़ी जा सकती है? इनफिनाइट तक भी जा सकते भाई। अगर मान लो इंडिया की पॉपुलेशन की बात है तो हो सकता है कि करोड़ों में हो, तो हम इतना बड़ा डेटा लेते नहीं ना, हम कैसे करेंगे? तो यहाँ तो मैं लिखना थोड़ी है ये करोड़ों तक, तुम्हारे को तो छोटी टेबल दी जाएगी ना।
भाई तुम मैक्सिमम अगर सोचो कोई बिजनेस कर रहे हो तो तुम एक दिन में कितना कमा लोगे? कमाने को तो कोई लिमिट नहीं है, देखो आप करोड़ों भी कमा लोगे, लेकिन हम अपने हिसाब से मिडिल क्लास के हिसाब से एवरेज मानते हैं कि हम 10,000 रुपए तक कमा सकते हैं। दिन पे। 10 20 ठीक है ना, मैक्सिमम। दिवाली पे काम अच्छा चल जाए तो मान लो 30-35 भी कमा लिया, ठीक है ना। दिन। तो लिमिट आपने क्या रखी? आपने लिमिट रख दी हजारों में, क्योंकि आप हजारों की ही बात करो। 1000 से 2000, 2000 से 3000, 3000 से 4000, 4000 से 5000 से करके 15 या 20,000 तक। इधर वाली सारी अपर और इधर वाली सारी इधर वाली अपर बड़ी, राइट हैंड साइड इज योर अपर। तो मैंने भी इधर ही बोला है। मेरे लिए तो लेफ्ट हो गया ना, लेकिन वो तुम्हारा देखा ना। इन दिस एग्जांपल अ स्टूडेंट हुज मार्क्स आर 200 is included in the class 200 and 300 and not in the class of 100 and 200. This is because the upper limit of each class is excluded from that class. अब तुम्हें बात समझ नहीं आएगी क्या है उसमें। ये कह रहा है, ध्यान से पढ़ो, a student whose marks are 200, अगर कोई बच्चा ऐसा है 100 से और 200 के बीच के मार्क्स लेने, हाँ। तो ऐसा मान लेते हैं एक बच्चे के आए 103, एक के आए 112, ये रैंडम मार्क्स है, तुम कुछ भी ले सकते हो। एक के आए 147, एक के आए 200। तो हम इसमें देखो शुरू के 3 मार्क्स ही लेंगे, हम इसमें शुरू के 3 मार्क्स ही लेंगे। 103 मैंने पहला नंबर लिखवाया था, 112 इज योर नेक्स्ट नंबर, 147 इज योर थर्ड नंबर एंड 200 इज योर फोर्थ नंबर। तो देखो 200 ना आप यहाँ मेंशन नहीं करोगे, आप यहाँ मेंशन करोगे। इसी को एक्सक्लूसिव सीरीज बोला जाता है, क्योंकि देखो 200 अगर आप ध्यान से देखो तो आपकी 2 सीरीज में आ रहा है, हर नंबर 2 सीरीज में आ रहा होगा। 100 नहीं आ रहा होगा क्योंकि वहां से स्टार्टिंग हुई है, और 500 नहीं आ रहा होगा क्योंकि वो तुम्हारी एंड है। हाँ। देखो 100 से 200 में 200 आ रहा है, फिर 200 से 300 में भी 200 आ रहा है, हाँ। 300 से 400 में भी 300 आ रहा है, और 200 से 300 में भी 300 आ रहा है। तो 2 बार आ गया, रिपीट हो गया नंबर। तो जब हम अपर लिमिट वाला कोई नंबर आता है एक्सक्लूसिव सीरीज में, अपर लिमिट वाला कोई नंबर आता है, तो मैक्सिमम नंबर हम दूसरी वाली सीरीज में शिफ्ट कर देते हैं। क्यों होता है ऐसा? वो इसलिए होता है, एक और टेबल बना लेते हैं तो चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। सारे बच्चों के लिए, मतलब जिसके पास कॉपी पेन है तो वो लिख लो। मेरा थोड़ा बच्चों कैमरा खराब है, ठीक है ना, और बोर्ड वोर्ड का थोड़ा जुगाड़ नहीं है, नहीं तो मैं इधर तुम्हें दिखा देता लिख के। मैं आपको बता देता हूँ, बट आप एग्जाम्पल लिख लो। चले एग्जाम्पल लिखे, आप ऐसा मान लो, आप यहाँ पर लिख लो मार्क्स, ठीक है ना। अब बच्चों के मार्क्स अलग अलग तरीके से आ सकते हैं। हाँ सर। अब मान लेते हैं 0 से 10, तो ये पॉसिबिलिटी है ना, कोई 0 भी ला सकता है। हाँ। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90 and 90 to 100। जो हो गया बच्चे, दैट इज योर मार्क्स। अब इसको एक्सक्लूसिव सीरीज कहते हैं। कैसे पहचान रहे हैं? तो देखो 0 से 10 है, यस सर। अपर लिमिट है, तो दूसरी वाली टेबल के लिए लोअर लिमिट बन गई 10 से 20। 20 अपर लिमिट है, नेक्स्ट वाली के लिए लोअर लिमिट बन गई 20 से 30। अपर लिमिट है, नेक्स्ट वाली के लिए लोअर लिमिट। तो ऐसे ही सबके लिए चल रहा है, सो ऑन। अब मार्क्स ले लेते हैं। अब ऐसा मान लेते हैं 0 से 10 लाने वाले 5 बच्चे थे, उनका कोई भी हाइपोथेटिकल मार्क्स लिख लेते हैं यहाँ पर। अपनी मर्जी से लिख लो तुम, किसी के 0 आए, किसी के 1 आए, किसी के 2 आए, किसी के 4 आए और किसी के 10 आए। ये 5 बच्चे आ गए, 0 1 2 4 10। तो हम 4 मार्क्स तो यहाँ मेंशन करेंगे 0 से 10 में, ठीक है ना। 0 वाले को मेंशन कर रहे हैं, 1 वाले को मेंशन कर रहे हैं, 2 वाले को एंड 4 वाले को। लेकिन 10 वाले को हम कहाँ मेंशन करेंगे? हमारी नेक्स्ट टेबल में, जहाँ 10 से 20 लिखा हुआ है। बस ये बात बतानी, ठीक है ना। 10 से 20 वाली में मेंशन करेंगे 10 को। और ऐसे ही पूरी सीरीज में जिसमें लोअर लिमिट आ रही है वो तो आप मेंशन कर दोगे 10 से 20 या 20 से 30 या 30 से 40 में। लेकिन अगर किसी की अपर लिमिट वहां मैच कर रही है, किसी का मार्क्स हो सकता है 30 आए, तो 30 नंबर 1 में नहीं जाके, सॉरी नंबर 2 में नहीं जाके नंबर 4 में जाएगी। हाँ। ठीक है, क्योंकि 30 से 40 में उस 30 को मेंशन करना पड़ेगा, ना कि 20 से 30। अब देख लेते हैं इंक्लूसिव सीरीज। अब इंक्लूसिव में देखो क्या लिखा, इंक्लूसिव मेथड अंडर दिस मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द लिमिट्स ऑफ द क्लास इंटरवल। भाई क्लास इंटरवल कितना है पहले ये देख लेते हैं। ठीक है जी,
द अपर लिमिट ऑफ वन क्लास इज इंक्लूडेड इन द क्लास इटसेल्फ। जो अपर लिमिट होती है वो अपने ही अंदर रहती है और दूसरी क्लास में जब दूसरी टेबल पर जाते हैं या दूसरे डेटा पे जाते हैं वहां पर वो पुरानी वाली लिमिट नहीं मेंशन होती। अब इसमें जैसे दिया हुआ है, इन्होंने एक एग्जांपल दिया हुआ है, पहले इसे दोबारा मान लेते हैं, इन्हें मार्क्स ही मान लेते हैं बच्चे और आगे फ्रीक्वेंसी को एफ लिखते हैं। ठीक है, तो उसने बोला है 10 से 19, तो इंक्लूसिव में वापस से 19 ना आके यहाँ आएगा 20, 19 नहीं आएगा, अब आएगा 20, 20 से 29। तो अगली सीरीज क्या होनी चाहिए? 29 के बाद वाला नेक्स्ट नंबर 30 से 39। तो नेक्स्ट नंबर इज, भले ही वो टेबल में हो ना हो। अरे नहीं, आप एक लिमिट तो अपने हिसाब से बनाओगे ना, लिमिट ऐसे नहीं बनाओगे ना, अलग अलग बना दिया आपने, उल्टी सीधी तो नहीं बना सकते ना भाई। 10 से 19 स्टार्ट करा आपने, तो जो बच्चे जिनके मार्क्स 10 आए हैं या नहीं भी आए 10, कोई फर्क नहीं पड़ता, 11 है, 12 है, 13 है, 14, 15, 16, 17, 18, 19, यानी 10 to 19 के बीच में अगर किसी बच्चे के मार्क्स आए तो आप यहाँ मेंशन करोगे। नहीं आए तो 0 तो लिख दोगे ना कि किसी के नहीं आए, या खाली छोड़ दो ब्लैंक। ठीक है जी। 20 से 29 लाने वाले कितने बच्चे वो आप मेंशन करोगे, भाई इतने लाने वाले इतने बच्चे। 30 से 30, अभी एग्जाम हो रहे हैं ना, अभी आप खुद ही करना है, एक काम करना, अपनी क्लास की इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव सीरीज बना लेना भाई। अब तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा, अब से 10 दिन बाद 15 दिन बाद जब भी आएगा, एग्जाम तो खत्म हो जाएगा, आज जब भी आएगा एग्जाम खत्म होने का, आप क्या करोगे, एक इंक्लूसिव सीरीज बना लेना क्लास की और एक एक्सक्लूसिव। तो आप जब एक्सक्लूसिव बनाओगे तो आप मार्क्स स्टार्ट करना 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, मैक्सिमम मार्क्स 100 आ सकते हैं किसी बच्चे के, एंड मिनिमम इज योर 0। ये कम से कम उसने पेपर नहीं दिया तो वहां उसके 0 ही हो गए या एब्सेंट लग गए, जो भी है। और इंक्लूसिव बनाओगे तब आप बनाना 0 से 9, फिर 10 से 19, फिर ऐसे करके ये गैप चल रहा है। तो इंक्लूसिव में हमने क्या करा, जो अपर लिमिट थी 9 वो दूसरी वाली टेबल में नहीं मेंशन होती, वो दूसरे वाली क्लास में नहीं मेंशन करी जाती। ऐसा ही होता है, ये हमने लिख दिया। अब इसके बारे में लिखा है, देख लो एक बार। इन द क्लास 100 to 199, a student whose marks between 100 and 199 will be included, but a student with 200 marks will be included in the 200 to 299। ठीक है ना, इसमें भी यही मतलब है। इसका मतलब ये है, ऐसा मान लेते हैं कि अगर कोई बच्चा है, पहली वाली टेबल जो आपने बनाई है या जो तुम्हें दिख रही है, अगर किसी बच्चे के मार्क्स 12 आते हैं तो वो कौन सी वाली टेबल में आएगा? पहली वाली। किसी के 15 आए तो किस में आएगा जी? पहली वाली। किसी का 18 आए तो पहली वाली, किसी के 19 आए तो भी पहली वाली, लेकिन किसी के 20 आए तो वो नेक्स्ट वाली में चला जाएगा। ये कॉमन सेंस वाली बात है, समझ आई? ठीक है, एक्सक्लूसिव एंड इंक्लूसिव आप लोगों के समझ में आएंगे ना। ठीक है, अब थोड़ा आगे देखते हैं। अब कन्वर्जन देख लेते हैं, जो नीचे लिखा है, कन्वर्जन ऑफ इंक्लूसिव सीरीज इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज। अगर इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज बनाना पड़ेगा तो उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं? ये भी तो हो सकता है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो उसमें लिखा हुआ है, इंक्लूसिव सीरीज आर यूज्ड व्हेन देयर इज सम डेफिनेट डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू। जब उन वैल्यूज के बीच में डेफिनेट जानते हो ना, निश्चित, कि पता होना चाहिए डिफरेंस कितना है, पता है ना। वैल्यूज ऑफ वेरियस आइटम इन द पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन के बारे में बात हो रही है तो फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन द कन्वर्जन ऑफ एन इंक्लूसिव सीरीज टू एक्सक्लूसिव सीरीज। इंक्लूसिव जिसमें अपर लिमिट दूसरी वाली क्लास में नहीं मेंशन होती, इंक्लूसिव। एक्सक्लूसिव जिसमें अपर लिमिट दूसरी वाली क्लास में भी चली जाती है। पढ़ा था 100 से 200, तो 200 से ही स्टार्ट हो रहा है, 200 से 300, देन स्टार्टेड फ्रॉम 300, 300 to 400, देन स्टार्टेड फ्रॉम 400। और इंक्लूसिव में 10 to 19 एंड स्टार्टेड फ्रॉम 20, 20 to 29 स्टार्टेड फ्रॉम 30, 30 to 39 स्टार्टेड फ्रॉम 40। ठीक है ना। फर्स्ट वी फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल एंड लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास इंटरवल। पहले हम डिफरेंस निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे जी? डिफरेंस। ठीक है ना। हाफ ऑफ दैट डिफरेंस इज एडेड टू द अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल। वो तुमने पढ़ाया ना, मेरी 10th में तुमने देखा होगा, मैंने बोला था ना, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, फिर वो 0.5 बन जाता है। समझ में आई? 0.5 बन जाता है। इसमें 0.5 घटा दो और इसमें 0.5 बढ़ा दो। अब ध्यान से देखो, 10 से 19 बनी हुई थी, इसमें 0.5 घटा दो तो क्या बन जाएगा? 10 में 0.5 घटाओ कितना बनेगा?
9.5 बनेगा, हाँ और इसमें 0.5 बढ़ा दो तो कितना बनेगा? 19.5 बनेगा। मानते हो इस बात को? अब 20 में 0.5 घटाओ, कितना बनेगा? 19.5, और 29 में 0.5 बढ़ा देंगे तो 29.5। समझ नहीं आया होगा ना? ये बता रहा हूं भाई, जो ये वाली लोअर लिमिट है इसमें 0.5 माइनस कर दो, और जो अपर लिमिट है उसमें 0.5 प्लस कर दो, तो ये इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव बन जाती है। कैसे बनती है? ध्यान से देखो, बना लेते हैं एक बार दोबारा। एक सीरीज लिख लो, छोटी सी लिख लो, ज्यादा बड़ी नहीं लिखनी, 4 उसकी लिख लो। 10 से 19, 20 से 29, ठीक है ना, 30 to 39 एंड 40 to 49। एक टेबल बना लिए, ये इंक्लूसिव टेबल है। इंक्लूसिव टेबल, अब तुम लेट आए तो तुम्हें दोबारा से बता देता हूँ। इंक्लूसिव टेबल वो होती है जिसमें लोअर लिमिट, स्टार्टिंग लिमिट जो भी है, और अपर लिमिट पहली वाली क्लास की जो भी है, वो नेक्स्ट वाली क्लास में नहीं जाती। यानी 10 से 19 है तो अगली 20 से शुरू होगी, 20 से 29 तो नेक्स्ट 30 से शुरू होगी, 30 से 39 है तो नेक्स्ट 40 से शुरू होगी। अब इस इंक्लूसिव को हमें एक्सक्लूसिव बनाना है, तो हम क्या करते हैं, सारी लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करना शुरू करते हैं। तो 10 में से 0.5 माइनस करूंगा, बन जाएगा 9.5। 20 में से माइनस करूंगा, बनेगा 19.5। 30 में से माइनस करूंगा, इट बिकम्स 29.5, एंड 40 माइनस 0.5 इज बिकम्स 39.5। ये बन गया आपका। अब यहाँ प्लस करते हैं, अपर लिमिट में 0.5 प्लस करते हैं, तो 19 में 0.5 प्लस करूंगा, बनेगा 19.5। 29 में प्लस करूंगा, बनेगा 29.5। 39 में प्लस करूंगा, इट बिकम्स 39.5, एंड 49 में प्लस करूंगा, इट बिकम्स 49.5। तो देखो अब ये एक्सक्लूसिव बन गई, नहीं बन गई? इसकी अपर लिमिट 19.5 अगली क्लास की लोअर लिमिट है कि नहीं है? है ना? तो कहीं ना कहीं ये सारी की सारी चीजें क्या करती हैं, काम आती है इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव को बनाने के लिए। अब एक्सक्लूसिव से इंक्लूसिव बनानी हो तो भी तो तुम यही करोगे, दोनों में से 0.5 हटा दो। भाई 9.5 में क्या करो, इसमें प्लस कर दोगे और उसमें माइनस कर दोगे, तो वापस से पहले जैसी एक्सक्लूसिव सीरीज, वो सॉरी इंक्लूसिव सीरीज बन जाएगी। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं ओपन एंड सीरीज। क्या पढ़ते हैं जी? ओपन एंड। ओपन मतलब पता चल रहा खुला, और एंड मतलब लास्ट, ठीक है ना? देख लेते हैं। An open end series is that series in which lower limit, फोकस करना है इस बात पर, in which lower limit of the first class interval and the upper limit of the last class interval is missing। ये कैसे शुरू होता है? ये शुरू होता है बच्चे जब भी और अपर लिमिट नहीं होगी, मेंशन नहीं करी होगी। कैसे नहीं होती? देखो ऐसे नहीं होती। मान लेते हैं अब तुमने डेटा बनाना है स्कूल का, तुम्हारे एग्जाम चल रहे हैं, तो किसी बच्चे के 0 आए ही नहीं, ऐसा मान लेते हैं। नहीं आए क्यों? क्या पढ़ रहे हैं बच्चे, ठीक है ना? तो ऐसा मान लेते हैं। तो तुमने स्टार्टिंग करी बिलो कि 5 से नीचे जितने भी नंबर है, 5 से नीचे जितने भी नंबर है वो यहाँ मेंशन हो जाएंगे। लेकिन नेक्स्ट फिर नॉर्मल चलेगी, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20। अब 20 एंड अबव का मतलब होता है 20 या 20 से ज्यादा जितने भी हैं वो सारे यहाँ आ रहे हैं। दैट इज ओपन एंड सीरीज। और इसको देखो, अगर बीच में से देखा जाए तो ये एक्सक्लूसिव सीरीज भी नहीं बन रही। 5 से 10, 10 वापस दोबारा मेंशन हो रहा है, 10 से 15, 15 दोबारा मेंशन हो रहा है, 15 से 20, 20 इज अगेन मेंशन, और ये लास्ट है बस तुम्हारी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। इसके बाद ही वीडियो बना। अब वो कह रहा है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ते हैं। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज क्या है? Cumulative frequency series is that series in which frequencies are continuously added। अब cumulative frequencies में क्या होता है, आपकी frequency प्लस होती है। यहाँ कुछ frequencies लिख लेते हैं अपनी मर्जी से, hypothetical ये लिख लेते हैं 1 3 4 6 1, ये वाली ले ली जो हमने इसके अंदर है वीडियो के अंदर। तो पहली वाली फ्रीक्वेंसी तो 1 ही रहेगी, 10th में ही पढ़ाएगी। दूसरी में क्या होता है, इसमें ये प्लस हो जाता है, पता है ना? 1 + 3 इज 4। तो दूसरी वाली फ्रीक्वेंसी क्या होगी, यानी CF क्या हो गई, 4। 4 में फिर से अगर नेक्स्ट 4 प्लस करेंगे तो 4 + 4 इज 8। अच्छा हाँ, 8 + 6 इज 14, एंड 14 + 1 इज 15।
सो ये आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज होती है, जैसे इसमें लिखी हुई है, ये है 1 + 3 is 4 4 + 4 is 8 and 8 + 6 is 14 14 + 1 is 15. There are two ways of converting the series into cumulative frequencies वगैरह, दो तरीके, एक तो प्लस कर कर जाना और एक माइनस कर कर जाना, पता है ना। पहला है cumulative frequency may be expressed on the basis of upper limit of the class interval less than 5 and then 15 and so on. जैसे लिखा हुआ है less than 5, less than 10, less than 15, less than 20, less than 25, less than 30. तो उसमें लिखा हुआ है 3 के बाद जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी थी आपकी, देखो ये 8, तो 3 और 8 कितने हो गए आपके 11 के बाद आपकी एक और फ्रीक्वेंसी ऐड होगी जो थी 9, तो 11 और 9 इज 20 के बाद एक और फ्रीक्वेंसी ऐड होगी दैट इज 4, तो 20 + 4 इज 24 में एक और फ्रीक्वेंसी ऐड हो गई दैट इज 4, तो 24 + 4 इज 28. तो इस तरीके से कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं 10th वाले ही. दूसरा है, देखो ये लेस देन था, ये मोर देन में, मोर देन 5, मोर देन 10, मोर देन 15. इसमें क्या होता है, फ्रीक्वेंसी रिवर्स आती है, माइनस होती है. सबसे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी है 28, तो उससे पहले वाली क्या फ्रीक्वेंसी थी 3, तो 28 - 3 इज 25. तो 25 के बाद दूसरी फ्रीक्वेंसी क्या थी 8, इसमें रिवर्स आ रहे हो आप, रिवर्स आ रहे हो, पता है ना, माइनस करके. 25 - 8 इज 17, 17 - 9 इज 8 एंड 8 - 4 इज 4 एंड 4 - 4 इज 0. तो आपकी स्टार्टिंग जो होनी चाहिए पॉजिटिव वाले में वो सिंगल नंबर से होगी और एंड जो होगा वो सबको ऐड होने के बाद जो भी आएगा टोटल के बराबर होता है ना. कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट नंबर फ्रीक्वेंसी के टोटल नंबर के बराबर होता है, ये हमने 10th में पढ़ा था. और जब हम रिवर्स जाएंगे तो आपका लास्ट नंबर 0 आना ही चाहिए जब भी आपकी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सही है, ठीक है ना. बस इसमें इतना ही पढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में डालते हैं. थैंक यू.